ओम क्लीम बृहस्पति नमः। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा गुरुवार का व्रत का उद्यापन कैसे करना है। आपने गुरुवार के व्रत रखे या फिर आप सादा पूजा कर रहे हैं, लेकिन उद्यापन करना बहुत ही जरूरी होता है। हम जो भी पूजा पाठ करते हैं या व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन करना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे हम पूजा करते हैं, पूजा के बाद में भगवान से प्रार्थना करते हैं उस पूजा का फल हमें प्राप्त हो, इसके लिए हम लास्ट में उद्यापन करते हैं। तो अगर आपने गुरुवार की पूजा प्रारंभ कर रखी है और या व्रत रखते हैं या सिर्फ सादा पूजा ही करते हैं तो आपको उद्यापन करना बहुत ही जरूरी है, तभी उसका फल प्राप्त होगा। सबसे पहले तो आप विधि जान लीजिए। जब आप गुरुवार की पूजा प्रारंभ करेंगे, किस प्रकार से पूजन प्रारंभ करना है, कितने व्रत रखने हैं, या फिर अगर सादा पूजा करना चाहें तो कितने गुरुवार आपको पूजा करनी है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। यानी आप कितने गुरुवार की पूजा करें जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो, कौन कौन से नियमों का पालन करना है और कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, समस्या चल रही है, गृहस्थ जीवन से संबंधित है, या फिर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, जॉब में परेशानी आपके में आ रही है, तो आप कमेंट जरूर करें। आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ आप अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। सबसे पहले आप ध्यान देंगे, गुरुवार की पूजा प्रारंभ करते समय शुक्ल पक्ष के गुरुवार से आपको पूजा प्रारंभ करनी है। गुरुवार की जो पूजा प्रारंभ करेंगे वह शुक्ल पक्ष का गुरुवार हो। जब आप पूजा प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले आपको भगवान के सामने संकल्प करना है। जैसे आपके मन में संतान की कामना है, संतान नहीं हो पा रही है, या आप संतान के कैरियर को लेकर के, बच्चे के कैरियर को लेकर के परेशान है, शादी में अड़चन आ रही है, शादी में आपके में परेशानी आ रही है, या गृहस्थ जीवन में परेशानी आ रही है, या व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, जो मन चाही नहीं मिल पा रही है, तो गुरु भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। यानी भगवान विष्णु आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करेंगे। लेकिन अगर नियम आपने भंग किए तो इसका फल प्राप्त नहीं होगा। आपको पूरे नियम के साथ में व्रत प्रारंभ करना है। सबसे पहले तो आप अगर व्रत रखना चाहें तो 21 गुरुवार व्रत रखें, उसके बाद में उद्यापन करें, फिर दोबारा से आप शुरू कर सकते हैं। और अगर आप रेगुलर पूजा करना चाह रहे हैं, व्रत नहीं रखना चाह रहे, सिर्फ पूजा करना चाह रहे हैं, तो आप 1 साल का नियम बना लीजिए कि 1 साल लगातार मैं पूजा करूंगा या करूंगी, उसके बाद में उद्यापन करें और फिर आप दोबारा से प्रारंभ कर दें। सबसे पहले भगवान के सामने बैठ जाना है। केले के वृक्ष की जड़ में पूजा होती है। अब सवाल ये उठता है कि जो घर में पूजा करते हैं वो कैसे करें, मंदिर नहीं जा सकते, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप घर पर भगवान विष्णु के सामने पूजा कर लें और जो सामग्री है, जो लोटे का जल है, वह आप मंदिर में जाकर के केले के वृक्ष पर चढ़ा दें। केले के वृक्ष पर ना चढ़ा पाए तो तुलसी माता को समर्पित कर दें, इससे आपकी पूजा स्वीकार की जाएगी। अगर केले के वृक्ष पर चढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले आप भगवान विष्णु के सामने संकल्प करेंगे, अपना नाम बोलेंगे, अपना गोत्र उच्चारण करेंगे, अपने स्थान का नाम बोलेंगे, और अगर आपकी कोई इच्छा है तो वो इच्छा भी बोलेंगे, और साथ ही कितने दिन के लिए व्रत रख रहे हैं या फिर आप सिर्फ पूजा कर रहे हैं तो आप उसी प्रकार से संकल्प करेंगे। पूजा का मतलब ये होता है कि उसमें व्रत नहीं रखना होता, सुबह कथा पढ़ लें और भगवान की पूजा कर लें, बस यही नियम होता है। कुछ नियमों का ध्यान रखना है, जैसे केला नहीं खानी, क्योंकि केले के वृक्ष की हम पूजा करते हैं तो इसमें केला नहीं खाई जाती। सर्फ साबुन यानी कपड़े नहीं धोए जाते, कपड़ों को आपको जो है सर्फ साबुन का प्रयोग नहीं करना कपड़े धोने में, और इस दिन कपड़े धोने ही नहीं है। तीसरा, घर के अंदर मीट मांस का प्रयोग नहीं होना चाहिए। चौथा, किसी से लड़ाई झगड़ा या किसी का अपमान ना करें, बाल नाखून आदि ना कटवाएं। अगर ये नियम निभा करके आप गुरुवार की पूजा प्रारंभ करते हैं तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। इच्छा बोल करके सबसे पहले आप भगवान के सामने दीपक जलाएंगे, 1 लोटा जल लेंगे, उस जल में आपको 3 चीज़ें डालनी है, हल्दी, चने की दाल और मुनक्का। ये चीज़ें आपको डालनी है, थोड़ा सा गुड़ की डली भी उसमें डाल देंगे। साथ ही एक पात्र लेना है, उसमें भुने हुए चने और मुनक्का रखने हैं, गुड़ रखना है, भगवान के सामने रख देंगे। ओम क्लीम बृहस्पति नमः, ओम क्लीम बृहस्पति नमः
ओम ग्राम ग्रीम गुरु से गुरुवे नमः, इन मंत्रों का आपको जाप करना है, या ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। जाप करने के बाद में आप कथा सुने। कथा काफ़ी लंबी होती है इसकी, आप बुक ले आएँ, नहीं तो मेरे चैनल पर भी वीडियो आपको मिल जाएगी बृहस्पतिवार कथा की, आप सुन सकते हैं। तो एक छोटी सी कथा मैं आपको सुना देता हूँ, उसके बाद में उद्यापन की विधि बताऊंगा। प्राचीन समय की बात है, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थी। मैं आपको महत्व बता रहा हूँ कि इस व्रत का कितना महत्व है। तो ब्राह्मण पूजा पाठ किया करता था, लेकिन ब्राह्मणी दरिद्रता के साथ में रहती थी। ना वो किसी भगवान की पूजा पाठ करती थी और ना ही वह दान पुण्य करती थी। ब्राह्मण देवता बड़े परेशान हुए। कुछ समय के बाद में उनके यहाँ पर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या बड़ी होकर के अपने पिता के संस्कारों पर गई और पिता को देख करके वो भी बृहस्पतिवार की पूजा करने लगी। कन्या का जो स्वभाव था, जो उसके चरित्र थे, वह बहुत ही चरित्रवान थी, यानी लक्ष्मी की एक प्रकार से मूर्ति थी, लक्ष्मी स्वरूपा थी, सर्वगुण संपन्न वो कन्या थी। लेकिन उसकी माँ का वही ढंगरा, माँ पूजा पाठ नहीं करती थी। अब बालिका का क्या नियम था कि वो स्कूल जाती, पाठशाला जाती, तो अपनी मुट्ठी में जौ भर करके ले जाती और पाठशाला के मार्ग में 2-3 जगह वो जौ डाल देती और आती तो वो जब तक जौ वह स्वर्ण के हो जाते थे और उनको बीन कर ले आती, ला करके उनको घर में रख देती। एक दिन बालिका सूप में सोने के जौ को फटक के साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया, कहा बेटी सोने के जौ को फटकने के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था, उसने भगवान बृहस्पति से प्रार्थना की और भगवान बृहस्पति ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वह रास्ते में जा रही थी और जब उसे रास्ते में सोने का सूप मिला, पाठशाला से जब रास्ते में लौट के आ रही थी घर के लिए, तो वह सूप ले आई और उसे जौ साफ करने लगी। एक दिन बालिका सूप में सोने के जौ को फटक के साफ कर रही थी। वहाँ शहर का राजपुत्र होकर निकला। राजा का पुत्र जो था वो वहाँ के निकल रहा था। कन्या के रूप और रंग को देख करके मोहित हो गया और अपने पिताजी मैं उस कन्या से विवाह करना चाह रहा हूँ। तो राजा ने ब्राह्मण के घर मंत्री को भेजा और उसने सारी बात बताई। तो ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। और कन्या के घर से जाती ब्राह्मण के घर में दरिद्रता आ गई, क्योंकि कन्या थी जब तक तो घर में संप्रदा थी, लेकिन धीरे धीरे सारा धन नष्ट हो गया। उसकी माँ का वही ढंगरा। तो वह पिता कन्या के यहाँ गया तो कन्या का पिताजी आप माताजी को यहाँ ले लाइए, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। तो बहुत सा धन देकर के उन्होंने पिता को विदा किया। कुछ समय बाद पिता अपनी पत्नी को लेकर पुत्री के यहाँ गया तो पुत्री माँ को समझाने लगी, माँ तुम बृहस्पतिवार की पूजा करो, सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। इस व्रत करने से और गुरुवार की पूजा को करने से घर में सुख समृद्धि आती है, संतान का सुख प्राप्त होता है, शादी के योग बन जाते हैं, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। तो उस कन्या ने अपनी माँ से व्रत रखवाया, फिर माँ भी पुत्रवान और धनवान हो गई, उसकी हर मनोकामना पूरी हुई। तो इस प्रकार से आप कथा को सुने। और एक दूसरी कथा भी है राजा वाली, वो थोड़ी लंबी है तो मैंने ये कथा आपको सुना दी। मेन कथा यही है गुरुवार की। उसके बाद में आप क्या करें, जब उद्यापन करें तो 21 गुरुवार आप कर लें तो 22वें गुरुवार को उद्यापन करना है, ये ध्यान रखें व्रत वाले नियम में। और साल भर का जो नियम है वो कभी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को आप 1 साल के बाद में उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन में सवाया सामान लेते हैं, सवा गुना, जैसे 1.25 किलो चने की दाल, 1.25 किलो गुड़, 1.25 मीटर कपड़ा, 1.25 किलो बेसन के लड्डू और 125 ग्राम मुनक्के और 1.25 किलो केला। इस प्रकार से आपको सवाया सामान लेना है और मंदिर में जाकर उद्यापन कर देना है। अगर मंदिर में ना जा पाए तो आप भगवान विष्णु के सामने आप खुद चढ़ा दें, संकल्प करके कि प्रभु मैं उद्यापन के रूप में ये सारी सामग्री आपको समर्पित कर रही हूँ, आप इसे स्वीकार करें। तो ये पूरी विधि थी, पूरा नियम मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट जरूर करें। ओम नमः शिवाय। ओम ग्राम ग्रीम गुरुं से गुरुवे नमः।